उमरा करने जा रही थी और पता लगता है कि इनके बैग के साथ एक मंशियात का बैग भी रख दिया जाता है, वो भी पाकिस्तानी लोग थे। 20 दिन तक ये मेरी माँ जिस नेक काम के लिए गई थी जेल में गुजार देती है। एक आदमी उनमें से कह रहा था कि आप ये देखें, ये आपका डेटा है, आप कोई गिफ्ट भूल आए हैं जद्दा एयरपोर्ट। आप कैसे हमें कहते हैं कि आप भूल गए हैं? हम कुछ भी नहीं भूले, हमारी चीज़ हमारे पास है। गन पॉइंट पे हमें ले गए, 2 औरतें भी साथ थीं। मैं दुआ करूंगी यहाँ अरब में कोई भी ना आए। अगले दिन वो उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट लिए ब्लैक इंक से। फिर मुझे यकीन हो गया कि अब हमें पनिश मिल गई और हमें जेल भेजेंगे। उन्होंने हमें कॉल की बच्ची ने कि आपके 3 लेडीज़ हमारे इस जेल में और बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जब मैं वहाँ एप्लीकेशन दे के आया, नंबर लिख के दे के आया, घर पहुँचा ही हूँ तो एनएफ से कॉल आ गई। तो ये मामलात में आपका कितना खर्चा आ गया तकरीबन? आप मुझे पता लगा आपने काफ़ी बड़ी अमाउंट दी है। तकरीबन हमारा 50 लाख रुपये लगा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। उमरा करने जा रही थी और पता लगता है कि इनके बैग के साथ एक मंशियात का बैग भी रख दिया जाता है, और हमारी बात किस्मती कि वो भी पाकिस्तानी लोग थे। 7 से 8 लोगों का गैंग था। वो इनके बैग के साथ मंशियात का बैग रख देते हैं। सऊदी हुकूमत जाते ही जो उनकी फोर्सेस ऑफ एक्शन लेती हैं, और 20 दिन तक ये मेरी माँ जिस नेक काम के लिए गई थी जेल में गुजार देती है। वहाँ पर किन मुश्किलात का सामना किया? खामद यहाँ पर थे कि खुशकिस्मती कि इन्होंने बड़ी तगोदो की, बड़ी स्ट्रगल की, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र आज ये सही सलामत घर पर आ गए। क्योंकि इनको डराया जा रहा था कि उनके कानून बड़े सख्त हैं, वो फांसी पे लटका देंगे। पता को नहीं कि जिंदा भी आते हैं कि नहीं वापस आते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिंदा वापस आ गए। एयरपोर्ट पे जैसे ही दाखिल हुए यहाँ से चले गए। आगे से उसी वक्त पुलिस ने आपको घेर लिया कि पकड़े कि होटल में आए थे? 23 तारीख को हम यहाँ से गए, 23 दिसंबर। 24 को हमने उम्रा अदा किया और 25 को हम अपने रूम में ही थे। वो अचानक 5-6 लोग आ गए। उन्होंने हमारी वेरिफिकेशन की, पासपोर्ट चेक किए, कहते हैं पासपोर्ट चेक करवाएं, मोबाइल चेक करवाएं, फुल मोबाइल सारे चेक किए हमारे। 2 मोबाइल में सिम डाली हुई थी, तो वो कॉन्टैक्ट भी देख रहे थे कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट इन्होंने किए हैं। फिर 3-4 घंटे उन्होंने लगा दिए। एक आदमी उनमें से कह रहा था कि आप ये देखें, ये आपका डेटा है, ये आपका नाम है, ये देखें आपका नाम फरहान अकरम है, तो ये आपका डेटा है और आप कोई गिफ्ट भूल आए हैं जद्दा एयरपोर्ट पे, वो आप जाके ले लें। हमने उनको बताया कि हमारे पूरे बैग हैं हमारे पास हैं, हैंड कैरी 5 और 5 हमारे लगेज बैग हैं, वो हमारे पास हैं। आप कैसे हमें कहते हैं कि आप भूल गए हैं? हम कुछ भी नहीं भूले, हमारी चीज़ें हमारे पास हैं। वो बार बार हमें ये कह रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि आप जद्दा चलें और चेक करें। फिर हम नहीं माने। 3-4 घंटे उन्होंने हमें यरगमाल बनाए रखा। डोर के बाहर वो लोग 2 बाहर थे, 2 अंदर थे, और साथ वाले रूम पे उन्होंने खाली करवाया, वहाँ पे 5-6 लोग थे, और 1 बाय 1 सब से इन्वेस्टिगेशन करते रहे, बहनोई से भी, भांजे से और मेरे से ख़ास तौर पे। इसी दौरान इनका फ़ोन आ गया। मैंने इनको बात बताई, हाल हवाल पूछा, तो फिर मैंने इनको बताने लगी थी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं अभी इनको ना बताएं, हम खुद बताएंगे। फिर चुप कर गए। 4-5 घंटे गुजर गए हैं। फिर हमें सबको कहते हैं आप चलें जल्दी, जो कुछ आप बाहर निकाली हुई चीज़ें, जो कुछ जैसे भी आप तैयारी करें, निकलें यहाँ से, हम आपको ले चलते हैं और आपने हमारे साथ जाना है। वो 2-3 गाड़ियाँ थीं, गन पॉइंट पे हमें ले गए, 2 औरतें भी साथ थीं। एक ऑफिस में ले गए हैं, वहाँ उन्होंने एक हमें हाथ कड़ियाँ लगा दी बैक साइड पे, स्कैनिंग की। वो एक पाउडर सा था, ग्रे कलर का बैग था, स्कूल बैग छोटा सा था, उसमें से ब्लैक कलर का शॉपर था, ऐसे टेबल पे फैलाया और हमारी स्कैनिंग की, बैक साइड से भी और फ्रंट से भी सब की, और ख़ास तौर पे मेरी वीडियो बनाई उन्होंने, और स्कैनिंग तो सब आपने वो मंशियात रख के आपकी वीडियोस बनाते रहे? हाँ जी, बनाते रहे। और उसके बाद हथकड़ियाँ खोल दी। फिर एक रूम में हमें ले गए, वहाँ मेरी सिस्टर भांजी को छोड़ा और मुझे कहते हैं आपने जद्दा जाना है। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों जाऊँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ? कहते नहीं आपने शनाख्त करनी है और आपने वहाँ देखना है कि वो कौन सा, हमने उस बंदे को पकड़ लिया है और वो बैग भी आप देखें, आप शनाख्त करें और वो बंदे को भी देखें। मैंने कहा क्यों, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो मैंने जद्दा नहीं जाना। तो वो कहते नहीं आपने जद्दा एयरपोर्ट जाना है, हम आपके भाई हैं, आपको वैसे ही वापस ले आएंगे। ठीक है, ओके। मैं चली गई फिर, और वहाँ उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ के वो वापस आ गए। वहाँ मैं बैठी रही ऑफिस के बाहर। उसके बाद उन्होंने मुझे, सुबह हो गई, सुबह के फिर भी एक और ऑफिस में ले गए, शेख साहब थे कोई, वो वहाँ मुझे बिठाए रखा। सुबह से फिर शाम हो गई, तो मैंने कहा आप कितने संग दिल लोग हैं, जालिम लोग हैं आप, मैं सुबह से प्यासी भूखी बैठी हुई हूँ
और आपने पानी तक नहीं पूछा। फिर वो पानी उन्होंने पिलाया और कुछ चीज़ें बिस्किट वगैरह रखे, वो मैंने नहीं खाए, पानी पिया और जंजीर बैठे बैठे लगा दी। मैंने कहा मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही, मुझे जंजीर क्यों लगा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं दुआ करूँगी यहाँ अरब में कोई भी ना आए। अरब तो हमारे हमसाया मुल्क है, दोस्त मुल्क है, और यहाँ पे अल्लाह ताला की पाक सरजमीन है, मुक़द्दस मकामात हैं, और इतना जुल्म यहाँ पे होता है, वो भी पाकिस्तानियों के साथ। उनको समझ कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सारी बातें कर दी। फिर वो मैंने कहा आप ट्रांसलेटर को बुलाएं, मैंने उनसे बात करनी है। ट्रांसलेटर से हुई बात, मैंने उर्दू में बात की, वो अरबी में बता रहा था उनको। वो सारा उन्होंने मेरी स्टेटमेंट ले ली, आप क्या करती हैं, कहाँ से आई हैं, सारा कुछ, आप कितने पर्सन थे, और मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने लिख लिया उर्दू में और साथ अरबी में भी लिखा। फिर वो काफ़ी उन्होंने पेपर तैयार कर लिए। फिर उन्होंने एक अरबी के साथ भेजा मुझे, और वो एक गाड़ी में वो कहते हैं आप जाएं। मैं नहीं बैठ रही थी, डर रही थी, पता नहीं अब क्या होने वाला है मेरे साथ। तो सुबह से जो है 24 घंटे तो मैं परेशान रही, उन्होंने परेशान किया। फिर मैं वहाँ से मैं बैठ गई अल्लाह अल्लाह करके। तो वो फिर मेरी सिस्टर के पास मुझे ले आए। वो मेरी सिस्टर भी परेशान थी कि पता नहीं कहाँ चली गई, उनको लेके चले गए। इस दौरान पता लग गया था कि हम पे मंशियात का इन्होंने केस बना दिया हुआ है? मैंने देखा ना पाउडर कुछ है, तो फिर मुझे पता चला कि कुछ ऐसे सिलसिले में हमें इन्होंने किया है, गिरफ्तार किया हुआ है और ये परेशान कर रहे हैं। अगले दिन वो उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट लिए ब्लैक इंक से। फिर मुझे यकीन हो गया कि अब हमें पनिश मिल गई और हमें जेल भेजेंगे। और सभी के, मेरे नहीं, सिर्फ हम 5 लोगों के लिए। फिर हमें उन्होंने मेडिकल करवाया हमारा, और फिर हमें जेल गेट के पास ले गए। तो हम अंदर नहीं जा रहे थे, बाहर फौजी खड़े थे। तो हमने कहा नहीं जाना। कहते नहीं आपने जाना है। गुस्से से बोले तो फिर हम क्या करते, फिर जाना पड़ा। देखा बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े ताले थे, और बहुत खौफनाक मंजर था। बहुत हम टेंशन में आ गए। मेरी सिस्टर से चला भी नहीं जाता था, वो ज़ईफ़ थी। और बस अंदर चले गए। यूनिफॉर्म उन्होंने अपना पहना दिया, और वो कहते हैं बस इधर ही आपने रहना है। कितने दिन आप सारी चीज़ें गोल्ड ले ली, यानी ज्वेलरी ले ली और पैसा ले लिया, मोबाइल भी, पासपोर्ट उनके पास थे। कहते हैं अमानत है आपकी, जब आप जाएंगे तो फिर आपको मिलेंगे। लोगों ने हमें बताया, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, हमारी सारी चीज़ें ले ली थी। और भी लोग थे वहाँ पे पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन ज़्यादा थे वहाँ पे, पाकिस्तानी ही लोग, पाकिस्तानी और इंडियन, वो ज़्यादा लोग थे। बड़ी मुश्किलात। आपको कब खबर मिली इनके बारे में कि अब इन पे मंशियात का केस बन गया, और दूसरा फिर आपने कैसे इनको कोशिश की? अच्छा मैं इधर आ रहा हूँ, दोबारा ज़रा इनका कर ली। अच्छा हुआ ये कि वहाँ हम एंटर हुए हैं, एक पाकिस्तानी बच्ची थी वहाँ पे। वो उसने बोला कि आप आंटी फ़िक्र ना करें, मैं आप नंबर दें, कॉन्टैक्ट नंबर, मैं आपकी बात करवाती हूँ, घर इतला करती हूँ। फिर बात हो गई, फिर मैंने उससे नंबर दिया, उस बच्ची ने मेरी बात करवाई घर यहाँ पे पाकिस्तान में, और फिर इनसे कॉन्टैक्ट बात इनसे रब्ता हो गया। रब्ता होने के बाद आप तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे। मुझे पता लग गया कुछ जो सराउंडिंग में आपके लोग हैं, उन्होंने बताया कि जो मंशियात का केस बन जाए वो तो ज़िंदा ही वापस नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे 5 हाजी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में हैं, सही सलामत खैरियत से पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर पे जब हमें पता चला कि उन्होंने हमें कॉल की बच्ची ने कि आपके 3 लेडीज़ हमारे इस जेल में और बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, अभी हॉस्पिटल में गई हुई हैं, अभी आएंगी वापस तो हम आपकी बात करवाएंगे। हमने समझा जेल इंतज़ामिया में उन्होंने रखे होते हैं, हमने यही समझा। फिर हमें एक दिन पहले हमें पता चल गया था कि वहाँ पे ये जेल में है। इनके बताने से पहले ही हमने वहाँ पे रिलेटिव में उनको भेजा कि उधर जाएं, किसी पुलिस स्टेशन में देखें, कहीं तो हैं वो, होटल में भी नहीं है। अगर रेस्ट हुए हैं तो वो किसी थाने में होंगे या कहीं होंगे, तो वहाँ नहीं मिले वो। वहाँ पे फिर इनका एक ऑपरेशन मैनेजर होता है शिरके का, उससे मैंने जब रब्ता किया तो उसने मुझे कहा कि आपके लोग जेल में हैं। तो दूसरे दिन जब इनकी कॉल आई, जब तक हम इनसे बात ना कर लेते हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम ये कहाँ पे हैं। जब जेल से इनकी कॉल आई तो फिर हमें यकीन हो गया। फिर हमारे तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि हम तो खैर खैरियत से ठीक ठाक इनको लेके गए हैं, भेजा है इनको, तो ये इनके साथ हुआ क्या है। फिर मैं सुबह दूसरे दिन एयरपोर्ट पे गया हूँ, वहाँ से वीडियो वगैरह निकलवाई, जो भी वो हमें दे नहीं रहे थे। वो कहते हैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हम आपको नहीं दे सकते। एम्बेसी हमें
لکھے اس کے بعد ہم دے سکتے ہیں. باقی کوئی نہیں انہوں نے دیا. میں پھر جب میں وہاں اپلیکیشن دے کے آیا, نمبر لے کے دے کے آیا ان کو اپنا, میں کوئی بھی انفارمیشن ہو تو ہمیں بتائیں. پھر گھر پہنچا ہی ہوں تو این ایف سے کال آ گئی. میں پھر گھبرا گیا. میں نے کہا جی اینٹی نارکوٹس تو منشیات کا ادارہ ہے, تو میں وہ مجھے میری مسز ادھر قید ہیں, میں ادھر ہو جاؤں گا تو بچے کدھر جائیں گے, گھر کدھر جائے گا, کیا کریں گے. خیر وہ بھائی تھے ساتھ, انہوں نے سب نے حوصلہ دیا کہ آپ چلیں کچھ نہیں ہوتا. پھر ہم گئے. پھر وہاں پہ جا کے جب فیس کیا دیکھا تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ انوسینٹ ہیں, تو آپ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو ہم پاکستان واپس لائیں. پھر وزارت داخلہ سے رابطہ ہوا, پھر فارن افیئر سے ہوا. صاحب معاملات میں آپ کا کتنا خرچہ آ گیا تقریباً؟ آپ مجھے پتہ لگا آپ نے کافی بڑی اماؤنٹ دی ہے. تقریباً ہمارا 50 لاکھ روپے لگا ہے. تو آپ تو ایک بڑے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, نارمل فیملی ہیں, اسکول ٹیچر ہیں, آپ وین چلاتے ہیں, تو 50 لاکھ اکٹھا کیسے کریں؟ بس بہن بھائیوں سے کچھ چیزیں بیچیں, کچھ بہن بھائیوں سے لیے, کچھ ابھی قرضہ ہے میرے اوپر کافی زیادہ, وہ بھی میں نے اتارنا ہے. میں یہی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مسز سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جی ہم نے پیسے کیسے اتارنے ہیں. ہاں جی, اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کریں, کیونکہ ہماری تو زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. اب جنہوں نے پیسے ہمیں دیے ہیں مشکل وقت میں, اب ہم انہیں انکار تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ہم کوئی چیز بیچیں گے, گھر بیچیں گے یا کچھ ایسا کریں گے تو ہم ان کے پیسے دے سکتے ہیں. کیونکہ وکیل وہاں پہ, یہ تو گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ لائر کی فیس وہاں کیا ہے, 70 سے 80 لاکھ روپے لیتے ہیں وہاں پہ. یہ تو ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تلق کے کیسا دے دیا وہاں پہ کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ریلیف مل گیا. پھر ٹکٹ سے عبداللہ نام ہے ان کا, عبداللہ سعد, اس بندے نے ہمیں 50% ڈسکاؤنٹ دی, تب ہمیں 50 لاکھ میں یہ لوگ. نواز کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اب اس وقت کیونکہ پیغام دینا بڑا ضروری ہے. غلط فہمی کے چکر میں ہماری اداروں کی نااہلی ہے اس میں بھی کہ کسی اور کا بیگ ان کے بیگ کے ساتھ شامل کیا گیا. اب 50 لاکھ روپیہ جو ان کا قرضہ ہے وہ کس نے ادا کرنا ہے؟ یعنی ابھی تو ٹھیک, لیکن کچھ دنوں بعد, کچھ مہینوں بعد جب ان سے لوگ پیسے مانگنا شروع ہوں گے, پھر یہ سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ اب ہم لوگوں نے 50 لاکھ واپس کیسے کرنا ہے. کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر ادارے سن رہے ہیں, ہماری نواز سن رہی ہیں, کہ ان معاملات کو دیکھا جائے, جو خرچہ ہے وہ سرکار کو آپ کو ادا کرنا چاہیے, غلطی تو ان کی تھی. جی بالکل, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سی ایم صاحبہ سے کہ ہمیں مالی طور پہ ہماری سپورٹ کی جائے. ہماری غلطی اس میں کوئی نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, سی ایم صاحبہ کے سامنے ہے ہر چیز, انویسٹیگیشن سامنے ہے, ہر چیز ان کے سامنے ہے. تو یہ میری ریکویسٹ بھی ہے, میری التجا بھی ہے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے. بالکل اچھی. اور دوسرا جو 7 سے 8 ملزمان پکڑے گئے ویڈیوز میں ہیں, وہ سارے پاکستانی ہیں؟ جی ٹوٹل پاکستانی ہیں, یہ 9 ہیں جی. 3 تو ایئرپورٹ کا عملے کے لوگ ہیں, اور 6 جو ہیں وہ باقاعدہ اسمگلر ہیں. منشیات کا وہ پورا ایک گروہ ہے. جی عملہ ساتھ ملوث تھا. جی 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 بالکل, عملے نے ٹیگ اتارا ہمارے بیگ سے اور اس بیگ پہ لگا کے اور وہاں پہ ٹریول کروا دیا بیگ کو, اور جس کا نام لکھا ہوتا ہے ملزم تو وہی ہوتا ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اے این ایف اور وزارت داخلہ کو بہت زیادہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی, مگر مالی طور پہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا گیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے لوگ ان کی وجہ سے خیریت سے کر رہے ہیں. مگر جو معاملات ہم نے لائر وغیرہ کیے, جو خرچے کیے, جو وہاں پہ یہاں پہ جو ہم نے باغ دوڑ کی, وہاں پہ ہم نے باغ دوڑ کی سعودیہ میں, اور وہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کوئی اس میں نہیں ہمیں سپورٹ کیا. ایسا جی انوسینٹ نہ ہوتے تو پھر تو اس بات کو مانا جانا تھا کہ جی ٹھیک ہے ان میں ان کی غلطی تھی تو انہوں نے اپنا کیس خود لڑنا تھا. لیکن جب ایک بندہ انوسینٹ ہے تو وہ تو سرکار کی غلطی ہے نا, جو ادارے ہیں آپ کے بنائے ہوئے اداروں کی غلطی ہیں, ان کے لوگ ملوث تھے جنہوں نے ان کو پھنسا دیا. اب بات تو ان پر ہے کہ اب جو ان پر قرضہ ہے اب ان کو ساتھ دینا چاہیے.